भव्यात्माओं, भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अनेक सूत्र दिए। वही कहा, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। जो धर्म के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है वह मंजिल को प्राप्त करता है। जो धर्म के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है उसके हाथ कल्पवृक्ष बन जाते हैं। जो धर्म की राह पर चलता है वह उच्च शिखरों को प्राप्त होता है। जो सत्य के मार्ग में चलता है वह सत्य को प्राप्त होता है। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो धर्म की रक्षा करो। अगर आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म की रक्षा करो। सनातन धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा होती है। आज का युवा कहता है अपने वृद्ध दादाजी से कि ये तो सब चतुर्थ काल की बातें थी, ये सब सतयुग की बातें थी, वर्तमान में तो कलयुग है और यहाँ तो धर्म की जो रक्षा करता है वह बहुत दुखी देखा जाता है, परेशान देखा जाता है, दरिद्री देखा जाता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला दर दर की ठोकरें खाते हुए देखा जाता है और अधर्म के पथ पर चलने वाला वैभव के शिखरों पर बैठा हुआ देखा जाता है। अधर्म के पथ पर चलने वाला संपन्न देखा जाता है, सम्माननीय देखा जाता है। जगह जगह उसको मालाएं पहनाई जाती हैं। जो अधर्म के पथ पर चल रहा है उसको धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाले की संपन्नता वर्तमान में दिखाई नहीं देती है। इसलिए आज का युवा संदेह करता है धर्म के फल पर। भव्यात्माओं, भगवान महावीर कहते हैं कि तुमने जिस कुल में जन्म लिया है वह चारवाकों का कुल नहीं है। चारवाक जो है उनका सोच है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह वर्तमान ही है, ना हमारा कोई भूत है ना हमारा कोई भविष्य है। पंचभूतों से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है और जिस दिन श्वास रुकेगी तो सब कुछ समाप्त है, बस इतना ही जिंदगी है। तो वह चारवाक कहता है, यावत् जीवेत सुखी भवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत् जीवेत सुखी भवेत, जब तक जीना है सुख से जियो। और घर में अगर घी नहीं है, पैसा नहीं है, भागचंद जी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेके भी आराम से रोज घी पियो,
दिक्कत नहीं है। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, जिस दिन इस शरीर को नष्ट हो जाना है, पुनरागमनम कुतः, किसको लौट करके आना है? चैन की जिंदगी जियो। लेकिन भगवान महावीर का शासन क्या कहता है? इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। भगवान महावीर का शासन सिर्फ वर्तमान को स्वीकार नहीं करता है। भगवान महावीर कहते हैं कि केवल दूरदर्शन मत देखो, दूरदृष्टि बनाओ। आप अपने भूत और भविष्य को भी देखने का प्रयास कीजिए, सिर्फ वर्तमान को मत देखो आप। हाँ, क्योंकि आपका भूत भी है और आपका भविष्य भी है। जैन शासन वह शासन है जो आत्मा की शाश्वत त्रैकालिक सत्ता को स्वीकार करने वाला शासन है। जैन शासन वह शासन है जो पुनर्जन्म को स्वीकार करने वाला शासन है। तो भगवान महावीर कहते हैं आत्मा की सत्ता शाश्वत है, आत्मा अजर और अमर है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। ऐसी आत्मा की शाश्वत सत्ता है। आप सिर्फ वर्तमान मत देखो, भूत को देखने का प्रयास करो। आप सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, भविष्य को देखने का भी प्रयास करो। लौकिक क्षेत्र में आप लोग बच्चे को मार मार करके स्कूल पहुंचाते हैं, रो रहा है, गा रहा है, फिर भी पहुंचा रहे हैं। क्यों? अगर स्कूल नहीं जाएगा तो इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो भगवान महावीर कहते हैं कि आप अपना भविष्य भी देखो। और यदि बच्चा पढ़ने में बिल्कुल गधा है तो उसका भूत भी देखते हैं और कभी इसने कोई पुण्य नहीं किया है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि भैया अगर वर्तमान में कोई जीव पाप करते हुए भी, अन्याय, अनीति, अत्याचार करते हुए भी अगर बहुत वैभवशाली है, प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, तो भगवान महावीर कहते हैं ये इसके अधर्म का, अन्याय का, अनीति का, अत्याचार का फल नहीं है। इसने पिछले जन्म में धर्म किया होगा, कहीं ना कहीं न्याय, नीति, दान, पुण्य किया होगा, इसलिए वर्तमान में आज उदय में आया। और जो सच्चा धर्मात्मा है, सत्य के पथ पर चलने वाला है, वो यदि दुखी है, दरिद्री है, परेशान है किसी भी प्रकार से, दलित है, लोगों की दृष्टि में गिरा हुआ है, अपमानित है, अच्छा करते हुए भी लोग उसको बुरा समझते हैं, तो भगवान महावीर कहते हैं कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं अन्याय, अनीति, अधर्म, असत्य, हिंसा की होगी, उसका ये परिणाम दिखाई दे रहा। हाँ, ध्यान रहे। संसार में यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो वह है हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास। जिस रास्ते के ऊपर हमें विश्वास होता है हम उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में देखते हैं कि युवा पीढ़ी सदाचार से दूर होती है,
धर्म से, धर्म क्रियाओं से दूर होती है। इसके पीछे रहस्य खोजिए क्या है? सिर्फ आस्था। ना समय की कमी है, लोग कहते हैं समय की कमी है, समय की कमी नहीं है। पहले भी 24 घंटे होते थे। हमारे पास बहुत सारे कामों के लिए समय है। टीवी देखने के लिए समय है, मोबाइल में अपडेट देखने के लिए समय है, और न जाने कौन कौन से फंक्शनों में उंगलियां लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं, घंटों घंटों गुजार देते हैं, समय है। 4-4 बार एक ही अखबार को पढ़ जाते हैं, उसके लिए समय है। दोस्तों से, सहेलियों से बातें करने के लिए समय है। लेकिन जिनवाणी पढ़ने के लिए समय नहीं है, जिनवाणी सुनने के लिए समय नहीं है, जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के लिए समय नहीं है। ये बात कसौटी के ऊपर खरी नहीं उतरती। कहीं ना कहीं इसके बीच में रहस्य हैं, और जब तक हम उन रहस्यों को समझेंगे नहीं, तब तक हम धर्म से दूर होते जाएंगे, सद्विचारों से दूर होते जाएंगे। इन सबके पीछे रहस्य है, वो है आस्था, विश्वास। जिस वस्तु के ऊपर, जिस क्रिया के ऊपर हमारी आस्था होती है, हमारी एनर्जी, हमारा पुरुषार्थ उसी ओर बढ़ता है। हमारे मन की, वचन की, काया की क्रियाएं उसी ओर लगती हैं। और जहां विश्वास नहीं होता है, वहां से हम दूर हो जाते हैं, बहाना बना लेते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं कि धर्मात्मा दुखी दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के पाप कर्म का उदय है। और अगर पापी जीव सुखी दिख रहा है तो पिछला कोई ना कोई पुण्य है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। अवगुण करो। हाँ, जब तक पिछला पुण्य चल रहा है, तब तक अवगुण भी करता रहेगा, फिर की उसकी जय और विजय होती रहेगी। और जिस दिन पुण्य कम पड़ जाएगा, तो मालूम चलेगा कि सीधा नीचे सप्तम नरक की ओर गया। सुनते हैं ना आप लोग, बहुत बड़े बड़े नेताओं को भी जेल हो जाती है। जब तक पुण्य का उदय रहता है, तब तक पकड़े नहीं जाते हैं। और जिस दिन पुण्य हल्का पड़ा और पाप भारी हुआ, उसी दिन पकड़े जाएंगे। पता चलेगा जिंदगी भर जेल में सड़ सड़ करके उनकी मृत्यु हो रही है। हाँ। तो भगवान महावीर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारी आस्था धर्म के प्रति कम नहीं होना चाहिए। आप पूजा करो ना करो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूजन के प्रति आस्था आपकी पूरी होना चाहिए। आप जिनवाणी पढ़ो ना पढ़ो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, जिनवाणी के प्रति आपकी आस्था होना चाहिए। आप गुरु की सेवा करें ना करें, ये बात अलग है, लेकिन सेवा के प्रति आस्था होना चाहिए। अगर अंतरंग में आस्था होगी, तो भाई अंजन चोर ने कौन से धर्म का पालन किया था? 7 दिन के अंदर अंदर आस्था थी। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आस्था हमारी बहुत गहरी होना चाहिए धर्म के प्रति। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा होगी। मैं दूसरे के लिए धर्म नहीं कर रहा, अपने लिए धर्म कर रहा। अगर धर्मात्मा दुखी भी हो, धर्म करते करते आपके जीवन में संकट आए, परेशानी आए, फिर भी सत्य के मार्ग को मत छोड़ना, क्योंकि जब भी उपलब्धि होगी, सत्य के पथ से होती। 2 मित्र थे। एक था नगर सेठ का पुत्र और दूसरा था
शहर के सबसे गरीब किसान का पुत्र। दोनों की मित्रता थी। किसान का जो पुत्र था वह प्रतिदिन जिनालय में जाकर प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन किया करता। समय समय पर गुरुजनों की सेवा किया करता, अपने माता पिता की सेवा करता और खेत में जाकर के दिन भर काम किया करता। फिर भी उसके घर में दरिद्रता का डेरा था। माँ बीमार थी, पिताजी बीमार हो गए। जितना पैसा कमाता था बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलता था और माता पिता की दवाई का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकाल पाता। दूसरी ओर था नगर सेठ का पुत्र, शहर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति का पुत्र। आपको मालूम हो, जितना ज्यादा धन बढ़ता है वैसे ही बच्चों के अंदर व्यसन भी बढ़ जाते हैं। सप्तव्यसनी नगर सेठ का पुत्र रोज जुए के अड्डे पर बैठता, रोज शराब के अड्डे पर बैठता, वेश्याओं के यहाँ जाता, मौका लग जाए तो चोरी भी कर लेता। समझाता था किसान का पुत्र, मित्र इतनी संपत्ति है, सदुपयोग करो, धर्म ध्यान करो, मेरे साथ सुबह सुबह मंदिर चला करो। अरे तुम्हारे भगवान तुम्हारा तो उद्धार कर नहीं पाए और मुझे ले जाके क्या करेगा? क्या दिया है तेरे भगवान ने तुझे आज तक? समझाने लगता था। अरे तू मेरे साथ चल जुआ के अड्डे पर, एक रात में माला माल कर दूंगा। दोनों एक दूसरे को समझाते, लेकिन दोनों अपने आप में दृढ़ थे। ना तो धनवान नगर सेठ के पुत्र के ऊपर असर हुआ, ना गरीब किसान के पुत्र के ऊपर असर हुआ, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर के रहते थे। आश्चर्य है, मिलना किसी से लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते।